सवाल है लो क्या है? जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और वो सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। हेलो मास्टर, आज का चैप्टर 9 जो 1981 में रिकॉर्ड हुआ था, इस बुक में लॉ ऑफ वन में जो भी ज्ञान और नॉलेज को शेयर किया है वो आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं और इसको इनकार भी कर सकते हैं। और आज का सत्र चालू करते हैं मास्टर। साईं बाबा, गजानन महाराज, सालासर, हनुमान जी, यूनिवर्स, रा, महाअवतार बाबा जी और सरस्वती जी, इन सब की एनर्जी के साथ कनेक्ट होके आज का सत्र चालू करते हैं। थैंक यू। चैप्टर 9 डॉन पूछते हैं, हम एक के ज्ञान को इस किताब का मुख्य भाग बनाना चाहते हैं। कभी कभी हम थोड़े अलग विषयों पर सवाल पूछते हैं क्योंकि हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से शुरुआत करें, पर आशा करते हैं कि जल्दी ही हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेहतर हो जाएंगे। क्या आप इस बुक के प्रकाशक के बारे में सलाह दे सकते हैं? रा, मैं रा हूँ, बुक के बारे में बोल रही हूँ। नहीं। डॉन, क्या ये संभव है कि आप हमारे पिछले जन्म, पिछले अनुभव के बारे में हमें बता सकते हैं? रा, हाँ, ये संभव है। हालांकि ये जानकारी हमें इस तरह देना होगा कि इस जन्म में इसका प्रभाव ना पड़े तथा आपकी आजादी का उल्लंघन ना हो सके। हम स्कैन करते हैं कि हमें ऐसी कोई सूचना मिले जो आपके लिए हानिकारक हो, हम साधारण जानकारियों की आपको दे सकते हैं। आप तीनों ने पिछले कई जन्मों में एक साथ काम किया है। हर जन्म में आपके रिश्ते अलग अलग थे। एक तरह से आप तीनों एक दूसरे के गुरु थे। आपके काम में हीलिंग करना, धरती की ऊर्जाओं को समझना तथा उसका उपयोग करना और अलग अलग सभ्यता की सहायता करना शामिल था, जैसे कि हम कर रहे हैं। इससे अधिक जानकारी हम नहीं दे सकते हैं। डॉन, अपना जो हीलिंग का अभ्यास हमें दिया था, उनमें से इस समय किस अभ्यास पर हम ज्यादा ध्यान दें जो हमें समझ आए? रा, हम दोबारा याद दिलाना चाहते हैं कि आप हमारा निर्णय मांग रहे हैं। यदि हम यह जानकारी आपको देंगे तो इससे आपको भविष्य प्रभावित होगा और आपकी आजादी का उल्लंघन होगा। हम आपको भूतकाल की ही सब कुछ जानकारियां दे सकते हैं। हम यहाँ सिखाने और सीखने आए हैं, मार्गदर्शन करने नहीं। इसके बजाय हम आपको वो तरीका बता सकते हैं। हमने जिस क्रम में आपको अभ्यास बताया है उस क्रम में आप उसका इस्तेमाल करें।
यही सही तरीका है ताकि नींव अच्छे तरीके से बन सके। चैनल का विस्तार करना सरल नहीं है, चेतना का विस्तार करना सरल नहीं है। डॉन, जिस तरह किसी भी ग्रह की आबादी का विकास क्रम, इवोल्यूशन, मैंने समझा है कि वो कुछ निश्चित समय लेती है। इस साधारणतः 25,000 के 3 चक्रों में बांट सकते हैं, जो कि अंत में 75,000 साल बनते हैं। हर 75 साल के अंत में धरती खुद ही प्रगति करती है। ऐसा क्यों होता है और ये कहाँ से शुरू हुआ? रा, आप ये कल्पना कीजिए कि ये जो रचयिता की बनाई हुई 4 ऊर्जाएं होती है, वो कुछ ऐसी ग्रह के चारों ओर चलती है कि ग्रह चारों तरफ एक ऊर्जा का गुब्बारा या ऑरा बनाती है। इसका नियंत्रण शनि ग्रह की काउंसिल करती है। यह जब प्रवाहित होती है तो इस तरह एक लय बनती है और बिल्कुल एक घड़ी की तरह कार्य करती है। पहले चक्र में इन ऊर्जाओं का एक स्तर होता है, यानी कि यह उतना समय में निश्चित दूरी तय करती है। उतने समय में इस ग्रह के सारी इकाइयां अपना अनुभव ले रहे होते हैं। सारे लोग अलग चीजों का अनुभव ले रहे होते हैं तथा उनके चक्रों की समय सारणी भी अलग होती है। इन चक्रों का समय उस बुद्धिमान ऊर्जा का अंश होता है। मतलब कि सब लोगों का अनुभव अलग अलग हो सकता है। पृथ्वी के ऊपर रह के भी, पृथ्वी का अगर एनर्जी बढ़ा भी हुआ है तो भी सबका अनुभव अलग अलग हो सकता है। और पृथ्वी जो है वो 75 साल होने के बाद, एक जो युग है उसमें 75 साल होने के बाद अपने आप वो इवॉल्व होना चालू हो जाती है। उसको वैसा उसको ग्रिड बनाया हुआ है कि वो खुद की एनर्जी को अपडेट कर सकते हैं। ऐसा ये बुद्धिमान ऊर्जा एक तरह के घड़ी का कार्य करती है। ये चक्र ऐसे चलते हैं जैसे कि हमारे घड़ी में हर घंटे एक आवाज आती है। इसका हर स्ट्राइक एक चक्र के अंत होने का संकेत देता है। डॉन, सब ये पहला और प्राचीन इकाई कौन था? उसका आरंभ कहाँ से हुआ? वो इसके पहले कहाँ रहते थे? ये पृथ्वी पर मनुष्य का उत्पत्ति कैसे हुआ है उसके बारे में पूछ रहे हैं। रा, सबसे पहले इकाई इस ग्रह पर पानी, आग, हवा और मिट्टी थी। इन तीनों के सिवा पृथ्वी पर दूसरा कोई भी नहीं था और ये सब जागृत अवस्था में थे, अभी भी है। पहला इंसान जो कि हमारे जैसा दिखता हो वो कहाँ से आया था? उनका विकास कैसे हुआ था? रा, आप तीसरी गणना की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो यहाँ आए थे उन्हें आपके सौर मंडल के ही एक ग्रह से लाया गया था जिसे आप मंगल ग्रह कहते हैं। इस ग्रह का तीसरी गणना के प्राणियों के रहने लायक नहीं रहा था। पहली इकाई इस प्रकार से ही प्रजाति थी जिसे संरक्षणों गार्डियंस के द्वारा बदलाव करके बनाया गया था ताकि वे लोग यहाँ रह सके। डॉन, वो कौन कौन सी प्रजाति थी और वो लोग मंगल ग्रह से यहाँ कैसे आए? रा, ये प्रजाति मंगल ग्रह के लोग थे जिनके जीन्स में संरक्षकों द्वारा फेरबदल किया गया था ताकि वो यहाँ जीवित रह सके। इन्हें संभल कर रखा गया था ताकि इन्हें गैर प्रजनन तरीकों से बनाया गया था। उन्होंने उनके शरीर को बनाने के लिए पृथ्वी की सामग्री का उपयोग किया और इन शरीरों में उनकी आत्मा डाला और अनुवंशिक बदलाव किया गया। डॉन, यानी कि आप कह रहे हैं ये संरक्षणों ने उन प्रजाति का स्थानांतरण यहाँ तब किया जब वो लोग मंगल ग्रह पर शारीरिक रूप से मर चुके थे। क्या ये सही है? रा, हाँ ये सही है। डॉन, यानी संरक्षणों ने
ये सब काम एक कानून की समझ से किया। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने इस प्रक्रिया में एक के कानून का कैसे लागू किया? मास्टर्स, एक्चुअली ये जब पृथ्वी पर जब स्टार्टिंग हुआ मनुष्य जाति का, उसके बारे में बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर पृथ्वी पर लोगों को बचाया जा सके, इसके लिए थोड़ा सा बदलाव करके, जैसे डीएनए में बदलाव हुआ था, शायद आपने सुना होगा कि डीएनए चेंज हुआ है, वो सब चीजें सुनी थी। तो रा इसके बारे में और क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं कि डीएनए में चेंज किया था, वो इसलिए किया था कि हम लोग यहाँ पे जिंदा रह सके। रा संरक्षकों ने एक के कानून का नाम दिया था संरक्षकों का ज्ञान लाना, तथा इसके इस्तेमाल करते हुए वे लोग मंगल ग्रह के लोगों के साथ घुलने मिलने लग गए थे तथा उनसे ये ज्ञान समझना करने लगे थे। एक का कानून को लागू करके उस समय संरक्षकों ने उस ग्रह की प्रजातियों के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु वहां एक का ज्ञान ठीक से लागू नहीं हो सका। उन्होंने इस प्रजाति को पृथ्वी पर लाना ही बेहतर समझा तथा सबसे पहले पृथ्वी पर क्वारंटाइन लगाया ताकि उनके आजादी का उल्लंघन ना हो, क्योंकि उन्हें लगा कि मंगल ग्रह के लोगों की आजादी का काफी उल्लंघन हुआ था। मतलब यूनिवर्स के द्वारा, संरक्षण के द्वारा, जो पृथ्वी के ऊपर जो हमारे गार्डियंस रहते हैं ना, उन लोगों ने ऐसा पृथ्वी के अंदर ऐसे चेंजेस करके रखे कि पृथ्वी के बाहर का कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। उसके बाहर जो एनर्जी का एक एनर्जी फॉर्म क्रिएट करके रखा है, जो कोई भी अंदर नहीं आ सकता है इस तरह से। डॉन, क्या मंगल ग्रह ये लोगों को पहले से ही एक कानून का ज्ञान था? रा मंगल ग्रह के लोग प्यार के कानून को सीखने का प्रयास कर रहे थे, जो कि एक के कानून की पहली सीख है, परंतु वो ये सब सीख नहीं पाए और उन्होंने अपने ग्रह का ऐसा हाल कर दिया कि वहां वातावरण तीसरी घनत्वता के लिए रहने लायक नहीं रहा। ये सब चक्र के पूरे होने के पहले ही हो गया था, इसलिए वे लोग कटाई के लायक भी नहीं बन सके और अपने ही माया जाल में फंस कर रह गए। डॉन, मंगल ग्रह से हमारे ग्रह पर कितने वर्ष पहले यह स्थानांतरण हुआ था? रा आपके समय के अनुसार लगभग 75,000 वर्ष पहले हुआ था। डॉन, क्या 75 वर्ष साल? रा हाँ, ये लगभग सही है। डॉन, उनका पृथ्वी पर लाने से पहले भी यहाँ कोई और प्रजाति थी जिनके 2 हाथ और 2 पैर थे? रा आपके ग्रह में पिछले 40 लाख सालों से लोग अलग अलग समय में आते ही रहे हैं। इन्होंने इस ग्रह के चक्र पर कोई प्रभाव नहीं डाला है। आपका ग्रह तब तक तीसरी घनत्वता का नहीं बना था, इसलिए वो यहाँ रुकते नहीं थे। डॉन, तो क्या 75,000 वर्ष पहले यहाँ सिर्फ दूसरी घनत्वता की इकाई ही रहती थी? वो किस प्रकार की इकाई थी? रा दूसरी घनत्वता काफी लंबे जीवन के पेड़ पौधों और जानवरों की थी, जो कि चेतना की अलग अलग अवस्था में थे। डॉन, क्या दूसरी घनत्वता की प्रजातियों में कोई ऐसा था जिनको 2 हाथ और 2 पैर, सर हो और वो अपने पैर पर सीधा चलता हो? रा ऐसे 2 प्रजातियां थी जो कि दूसरी घनत्वता की थी और 2 पैर पर चलते थे, परंतु बिल्कुल सीधी नहीं, थोड़ा झुककर। वो कोशिश करते थे थोड़े समय सीधे चलने की, पर फिर अपने 4 पैर का उपयोग करने लगते थे। डॉन, वो प्रजाति कहाँ से आई थी? क्या वो विकास क्रम इवोल्यूशन का नतीजा थे, जैसे कि हमारे वैज्ञानिकों ने समझा? क्या वो धरती की मूल सामग्रियों से बने थे? रा हाँ, ये सही है। जैसे कि हमारी शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, जैसे कि
पानी, आकाश, ये पृथ्वी, उस तरह से इनको भी उसी पृथ्वी के ऊपर जो चीजें हैं उसी से बनाया हुआ था, ऐसा रा उसकी जानकारी दे रहे। डॉन, क्या हमारे ग्रह में ऐसी कोई प्रजाति है जिनका अवतरण दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में हुआ हो? रा, इस समय ऐसा कोई दूसरी घनत्वता के चेतना का प्राणी यहाँ मौजूद नहीं है। हालांकि यह दो प्रजाति है जो कि दूसरी घनत्वता के रूप का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक प्रजाति है वो लोग जो मेल्डक के थे। ये प्रजाति अपनी समझदारी पर कार्य कर रही है तथा अपने सबक सीख रहे हैं। वो धरती के भीतर रहते हैं और उन्हें बिगफुट कहा जाता है। दूसरी प्रजाति जिन्हें इस घनत्वता में संरक्षणों को द्वारा लाया गया था तथा उनके शरीर में बनावट कुछ इस तरह से की गई कि वो किसी भी तरह की परिस्थितियों को झेल सके, चाहे वो परमाणु युद्ध ही क्यों न हो। डॉन, हमें समझ नहीं आया कि ये कौन सी प्रजाति है जिसे अपने परमाणु युद्ध की स्थिति तक बचा कर रखा है। रा, ये प्रजाति जो कि दूसरी घनत्वता के प्राणी है जिसके पास सूझबूझ भी है, जिन्हें संरक्षणों के अभी भी एक जीव पर संभाल कर रखा है। यदि उनकी जरूरत पड़े तब इनका इस्तेमाल होगा, क्योंकि इनका शरीर परमाणु युद्ध के खतरनाक रेडिएशन को भी सहन करने में सक्षम है, जबकि आप लोग इससे नहीं झेल सकते। डॉन, ये प्रजाति कहाँ मौजूद है? रा, ये प्रजाति एकदम घने जंगल में पाए जाते हैं, जहाँ लोगों की आबादी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। आपके ग्रह के सतह पर ये कई है। डॉन, क्या ये बिगफुट की तरह के प्राणी हैं? रा, ये सही है। हालांकि हम इन्हें बिगफुट नहीं कहते, इनका पकड़ में आना मुश्किल होता है। पहले प्रजाति इतनी सचेत नहीं है, परंतु दूसरी प्रजाति बचकर भाग जाने में माहिर होती है, क्योंकि उनके पास तकनीक का ज्ञान होता है जो उनके यहाँ आने के पहले से उनके पास था। इन प्राणियों की चमकती आंखों से आपको काफी लोग परिचित है। डॉन, यानी यहाँ दो तरह के बिगफुट है, क्या ये सही है? रा, ये आज का अंतिम सवाल होगा। यहाँ 3 तरह के बिगफुट है, जैसे कि हमने पहले 2 बता दिए हैं। तीसरी तरह का बिगफुट एक सोच की अवस्था है। मास्टर्स, जो लोग हिमालय में है ना मेडिटेशन के लिए वगैरह बैठते, इन लोगों ने ये बिगफुट जो यहाँ पे रानी उनके बारे में बोला है, इनको देखा हुआ है। जैसे कि यति का श्रीयम का एक बुक है, उसमें भी बोला हुआ है कि जैसे हाइट वगैरह बहुत रहती है, पूरा फरी बाल वगैरह बहुत ज्यादा रहते हैं, और वो लोग हमें कुछ तकलीफ देने के लिए नहीं, पर जब मेडिटेशन के थ्रू वगैरह किसी को अगर वहाँ का सबको बॉडी को सहन नहीं होता वहाँ का वातावरण, और किसी भी कारण से अगर वहाँ के कोई योगी बीमार पड़ते हैं बुखार की वजह से या फिर कुछ, तो ये जो बिगफुट है, यति बोलते हैं उनको, वो उनको सपोर्ट करने के लिए वहां पे आ जाते हैं। ऐसा मैंने बुक में भी बहुत बार सुना है इसके बारे में। श्रीयम जो अभी है, उनका एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ श्रीयम के नाम से एक बुक है। उन्होंने भी इस यति के बारे में बोला था, जिसमें रानी यहाँ पे उच्चार किया है, जहाँ इसके बारे में जहाँ पे बताया गया है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच
जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.